एक बार सोचते हैं कि 33 साल की उम्र में हमारे साथ क्या हो रहा होता है। 33 साल की उम्र में जिन लोगों को अपने जीवन का एक रास्ता मिल जाता है वो अच्छा कर रहे होते हैं, वो रास्ते पर लगे हुए होते हैं। जिन्हें रास्ता नहीं मिलता वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। जिनकी शादी और बच्चे हो चुके होते हैं वो सोचते हैं कि बस इतना ही था क्या लाइफ में और कुछ नहीं। और जिनके नहीं होते उन्हें डेस्परेशन होने लगती है कि भाई अब तो वक्त आ गया है, अब शादी कर लो वरना जाने क्या हो जाएगा। बच्चे अभी से अंकल आंटी कहने लगे हैं। अगर हमने उनके अंकल आंटी के शब्द को सार्थक नहीं किया और हमारे बच्चों ने किसी को अंकल आंटी नहीं कहा तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। जिन लोगों को प्रोफेशन में सेटलमेंट नहीं मिल पाती है वो लोग इस समय पर बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता जिंदगी के साथ क्या करें और ऐसा भी लगने लगता है कि शायद उन्होंने अपने जीवन का गोल्डन समय कुछ ना करते हुए बिता दिया। और जो लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं वो भी कोई खास खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि भाई अचानक उनके दिमाग में ये दुख, ये डिस्कम्फर्ट कहाँ से आ रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो इस डिस्कम्फर्ट की वजह, आपके जीवन में होने वाले इस चेंज की जो वजह है वो और कोई नहीं बल्कि आपकी कुंडली है। तो चलिए जान लेते हैं कि 33 साल की उम्र में ऐसा क्या खास होता है आप लोगों के साथ। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो हम ये जानेंगे कि 33 साल की उम्र में हमारे साथ एग्जैक्टली ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसके वीडियोस ने आपको मदद की है, तो अब इस वीडियो को शेयर करने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आप किसी की ज़िंदगी बदल सके। अगर आप लोग चाहें तो कंसल्टेशंस के लिए, कोर्सेज के लिए या फिर मेरे होने वाले अगले जो कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स हैं उनका हिस्सा बनने के लिए मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। और याद रखिए, सारे कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया उसके लिए नहीं देना होता है। बस जस्ट अटेंड एंड हैव अ गुड लाइफ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आपसे कहा था कि 40 साल की उम्र के बाद ही असल में जिंदगी शुरू होती है, तो आपको मालूम होगा कि 33 साल की उम्र खास क्यों है। अगर आप पता नहीं लगा पाए तो एक बार फिर से आपको रिफ्रेशर दे देती हूँ। अलग अलग ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव से इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लैनेट्स कैसे मैच्योर हो रहे होते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबके लिए सही है। अगर आपको अपनी लग्न और राशि मालूम है तो भी आपके लिए सही है, और अगर आपको नहीं मालूम तो भी आपके लिए सही है। अब ज्योतिष में मानते हैं तो भी ये आपके लिए सही है, और अगर नहीं मानते तो भी ये आपके लिए सही है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लैनेटरी मैच्योरिटी को। हर ग्रह अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से मैच्योर होता है। तो सबसे पहले 16 साल की उम्र में हमारा जुपिटर यानी कि गुरु मैच्योर हो जाता है, और वो हमारे जीवन में अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देने की कोशिश शुरू कर देता है। वो क्या कहता है हमसे कि भाई आप लोग अब अपनी सीख जो है वो सीख चुके हैं। जो भी आपको अपने गुरुओं से, आपको अपने परिवार से मिलना था, जिससे आपकी पर्सनालिटी की फाउंडेशन डेवलप होनी थी, वो हो चुकी है। अब अपने लक को दुनिया में ट्राई कीजिए। उसके बाद 22 साल की उम्र में हमारा सूर्य मैच्योर हो जाता है, यानी सूर्य की मैच्योरिटी हो जाती है, और उसके बाद वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करने लगता है। राइट। 24 साल की उम्र में हमारा शुक्र मैच्योर हो जाता है, और इसीलिए इस उम्र के बाद ही यूजुअली आप शादी करें तो आपके लिए बेहतर रहता है। 25 साल की उम्र में हमारा चंद्रमा भी मैच्योर हो जाता है। तो हमारे कौन से कार्मिक पैटर्न्स हैं, पुराने जन्मों से क्या अच्छा बुरा हम लेके आए हैं, हमारे अंदर की इंस्पिरेशंस, हमारी असल प्रेरणाएं कौन सी हैं, वो बाहर निकल कर आने लगती हैं। 28 साल की उम्र में हमारा मंगल मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद 32 साल की उम्र में हमारा बुध मैच्योर हो जाता है। तो अगर प्लैनेटरी मैच्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे दो लुमिनरीज यानी सूर्य चंद्रमा, और उसके साथ ही हमारे 4 तारा ग्रह जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। राइट।
जो हमको न्यूट्रल से लेकर अच्छे रिजल्ट्स तक दे सकते हैं, वो आपके 32वें जन्मदिन तक यानी 32वें साल तक मैच्योर हो जाते हैं। और जैसे ही आपका 33वां साल शुरू होता है, आपके ये प्लैनेट्स मैच्योरिटी के साथ आप पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 3 प्लैनेट्स बचते हैं, शनि, राहु और केतु। और आपको मालूम ही है कि स्वभाव से ही चैलेंजिंग होते हैं, स्वभाव से ही मैलेफिक होते हैं। ये आपके जीवन के 48वें वर्ष तक मैच्योर नहीं होते, दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम। हालांकि शनि हमें 28वें वर्ष में जरूर एक मौका देते हैं बदलने का, और हमारी किस्मत का जो ट्रैक है उसे चेंज जरूर करते हैं। इसकी बात मैं अगले वीडियो में करूंगी, उसे भी जरूर देखना। तो आपने देखा ना, जो भी प्लैनेट्स हमारे लिए जितना भी अच्छा कर सकते हैं, जो भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं विदाउट एनी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल्स, वो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो 32 वर्ष की उम्र तक अच्छे से मैच्योर हो चुके होते हैं। और आपके जीवन का 33वां वर्ष इन सब की जो कॉमन मैच्योरिटी है उसका रिजल्ट आपको देना शुरू कर देता है। अब इसे समझते हैं घरों के यानी कि हमारे भावों की मैच्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। 33वें वर्ष में आपका लग्न भाव यानी कि आपकी कुंडली का पहला घर मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपके जीवन का 33वां वर्ष स्टार्ट होता है, योर असेंडेंट स्टार्ट्स मैच्योरिंग। और इस असेंडेंट की मैच्योरिटी की वजह से ही आपके अंदर भी मैच्योरिटी आने लगती है। आपके जो लग्नेश हैं वो आपको अब रिलेटिवली स्टेबल रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि लग्नेश जो है स्टेबल नहीं है या पावरफुल नहीं है या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आकर आपका लग्नेश, आपका लग्न आपको सबसे स्टेबल रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी की सबसे अच्छी फाउंडेशन ले हो चुकी है। अब आपकी पर्सनालिटी की फाउंडेशन में कोई कमी नहीं रह गई है। नाउ यू हैव बिकम हु यू आर। तो अब सारे के सारे जो आपके ग्रह हैं, खासतौर पे लग्नेश, वो काम करना शुरू करता है। और लग्न इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि लग्न हम भौतिक रूप से दुनिया में क्या बन के आए हैं वो दिखाता है। तो अगर ये मेरा जो शरीर है, मेरा जो नाम है, जो मैं काम कर रही हूँ, जिन कर्मों के साथ, इस शरीर के साथ मैं काम कर रही हूँ, जिनमें एंगेज हो रही हूँ, वो मेरा लग्न दिखा रहा होता है। इसीलिए लग्न बहुत जरूरी होता है। हमारी जो आइडेंटिटी होती है इस संसार में, उसके लिए लग्न बहुत जरूरी होता है। देखिए, वैसे तो हमारे जो कर्म हैं, कर्मों की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, राइट? कर्म तो हमारे होते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, अलग अलग जन्मों में हमारे साथ चलते हैं। तो कर्मों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो आत्मा है, आत्मा की भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आत्मा तो बस होती है, वो तो जो ईश्वर है उसका ही एक छोटा सा रूप है जो अंत में जाकर ईश्वर में ही वापस मिल जाना चाहता है। तो आइडेंटिटी ना आत्मा की होती है और ना ही आइडेंटिटी हमारे कर्मों की होती है। आइडेंटिटी केवल और केवल इस चोगे के साथ जुड़ी हुई है जो इस जन्म में हमने धारण किया है। इस चोगे के साथ ही हमारा नाम, हमारी पहचान जुड़ी हुई है। हमारा देश, हम किस काल में जन्मे हैं वो जुड़ा हुआ है। हम किस परिवार में जन्मे हैं वो जुड़ा हुआ है। किन माँ बाप की हम संतान हैं वो जुड़ा हुआ है। हमारे एम्बिशंस क्या हैं, क्या हम पाना चाहते हैं, हमारे कौन से कर्म फलीभूत होंगे, यहाँ पर आकर हमारे परिवार, बच्चे, दोस्त, नाते, रिश्तेदार कैसे होंगे, हम क्या काम करेंगे, क्या सीखेंगे, ये सारी बातें इसी भौतिक शरीर के साथ, इसी भौतिक रियलिटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये भौतिक रियलिटी आपको कहाँ दिखती है? आपके लग्न में, राइट? उसका जो काम करने वाला है, उसका जो कर्म है, वो हमेशा आपके चंद्रमा में छुपा हुआ होता है। सो इट इज ऑलवेज द मून विच इज टेलिंग यू कि करना क्या है। इंस्पिरेशन सारी मून से आती है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा चंद्र राशि पे ध्यान दो। सो जो जड़ है वो चंद्रमा है, लेकिन जो बाहर नजर आ रहा है वो क्या है? वो है हमारा ये शरीर, वो है हमारा लग्न। और ये जो लग्न है ये 33वें वर्ष में मैच्योर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेट हो जाती है, राइट? 36वें वर्ष में जब शनि मैच्योर होंगे तो वो आपके चैलेंजेस को एक तरीके से डन कर देंगे, कहेंगे कि ठीक है भैया, ये है, अब लड़ो, हो गया अब। 42वें वर्ष में राहु कहेंगे कि देखो ये हमारा लाइफ पर्पस है। और 48वें वर्ष में केतु कहेंगे कि अब हमें यहाँ जाना है, इस चीज की तरफ जाना है, ये हमारे कार्मिक क्या कहते हैं, हम इन चीजों पे पहले भी काम कर चुके हैं, यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये चीजें हमें कौन बताते हैं? हमारे जो मैलेफिक ग्रह होते हैं। लेकिन जो बाकी के ग्रह होते हैं वो 33वें वर्ष तक मैच्योर हो जाते हैं, और आपका जो लग्न है वो भी 33वें वर्ष में मैच्योर हो जाता है।
इसको देखने का एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी है। अगर हम नेचुरल कारकों की बात करें, राइट, यानी कि जो नैसर्गिक कारक हैं उनकी बात करें, तो पहले घर का नैसर्गिक कारक हमेशा सूर्य ही होता है। तो आपका जो सूर्य है, यूं तो वो 22वें वर्ष में मैच्योर हो जाता है, लेकिन 33वें वर्ष में जिस घर का वो नेचुरल कारक है, यानी 11 वर्ष बाद, वो जो घर है वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स देना आपको शुरू कर देता है इन योर 33rd ईयर। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये मत सोचे कि 18 से 28 के बीच में जो कर लिया सब वही है। दैट इज नॉनसेंस। जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। आप रुक जाते हैं या आपकी गलती है, आप थमते हैं या आपकी गलती है। हम ऐसे जीते हैं कि जैसे हर रोज जाग रहे हैं और हर रोज सो रहे हैं। तो जब हम जागते हैं तो ये आत्मा अपने कर्मों के शरीर के साथ एक नया रूप धारण कर लेती है, और जब सोते हैं तो वो इस दुनिया से चली जाती है। फिर जागते हैं, फिर से नया रूप धारण कर लेते हैं, फिर से कोई कर्म करते हैं, फिर सो जाते हैं। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जहां हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, वी फील वेरी हैप्पी। कोई दिन ऐसे होते हैं जहां हम सिर्फ एंजॉय करते हैं, कोई ऐसे दिन होते हैं जहां हम सिर्फ रोते हैं, कोई ऐसे दिन होते हैं जहां हम बस अटके हुए होते हैं। तो जीवन भी एक के बाद एक ऐसे ही चलता है। अगर मान लीजिए आप सारे ही जिंदगानियों में अटके ही रह गए, हर बार जाकर बस अटकने का ही स्वभाव बना रहे हैं, बढ़ने का स्वभाव नहीं बना रहे हैं, तो आप आगे के जीवनों में भी अटकते ही रह जाएंगे, क्योंकि अटकना ही आपका कर्म हो जाएगा। तो इसीलिए अटकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। 40 वर्ष की उम्र को अपने जीवन का अंत नहीं मानते। 40 वर्ष में तो जिंदगी शुरू होनी, क्या कहते हैं, स्टार्ट करती है। तो रुकना कहीं पर नहीं है आप लोगों को। हालांकि जो 33वां वर्ष है वो आपके लग्न को, आपकी भौतिक रियलिटी को काफी अच्छे तरीके से आपके जीवन में सॉलिडिफाई कर देता है या क्रिस्टलाइज कर देता है। इसीलिए आप नोट करेंगे कि 33वें वर्ष में हम जो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, अक्सर उसी आइडेंटिटी के साथ ही हम पूरी जिंदगी चलते हैं। इस आइडेंटिटी के बनने की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी होती है। जैसे जन्म से 16 वर्ष की उम्र तक हमारे पेरेंट्स के द्वारा दी हुई जो आइडेंटिटी होती है, हम उसी के साथ सेटल होते हैं। लेकिन 16 से 32 वर्ष की उम्र तक हम अपनी भी आइडेंटिटी बनाते हैं। ओके, तो बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे, 20-25 साल की उम्र में पहली नौकरी लगती है। शुरू शुरू में बहुत खर्चा करते हैं, बहुत ऐश करते हैं, बड़ा मजा आता है। अभी हमें भी आया था, आपको भी आएगा आई एम श्योर, और हमारे बाद जो भी आएंगे उनको शुरू के 2-3 साल पैसे उड़ाने में बड़ा मजा आता है। अपनी आइडेंटिटी के वैलिडेशन के लिए अब जेब से कार्ड निकाल कर 1000 रुपए की पेमेंट करने में कोई मजा ही नहीं आता। ऐसा होता है। तो ये क्या है कि हम जीवन के जब तीसरे दशक में पहुंचते हैं तो ये मैच्योरिटी को दिखाता है। इस समय पर हमारी जो भी नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं वो उभर कर बाहर आना शुरू हो जाती हैं, और 36 साल की उम्र तक वो भी काफी हद तक सोलिडिफाई हो जाती हैं, थैंक्स टू द D9 चार्ट एंड सैटर्न। ओके, तो उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, उनका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शादी बेकार की चीज है, दिस दैट दिस। जैसे ही उनका 32nd बर्थडे आता है, अचानक से ही दे स्टार्ट फीलिंग अ नीड टू गेट मैरिड। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो कोई साथी चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन किसी कारणवश, किसी गलत सोच या ट्रेंड में पड़ के उनको लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और फिर जैसे ही 33वां साल शुरू होता है, उनका जो नेचुरल टेंडेंसी है टू बी विद समबडी, वो फिर उभर कर बाहर आने लगती है। इसका पीयर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। पीयर प्रेशर तो हमारे देश में 22-23 साल की उम्र से ही बनना शुरू हो जाता है कि नहीं? आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो 23 साल की उम्र में कह रहे हैं कि माँ बाप कह रहे हैं कि बहुत उम्र हो गई है, शादी कर लो। तो यहाँ पीयर प्रेशर की बात नहीं है, यहाँ जो अंदर से टेंडेंसी डेवलप हो रही है उसकी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो साइंस में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, उसके बाद इंजीनियर बन गए, कुछ साल अच्छी नौकरी की, सब कुछ ठीक है, लेकिन 33 साल की उम्र आते आते उनके मन में दूसरी भावना आने लगती है। वो कहते हैं कि यार इंजीनियर क्यों, मुझे तो स्टॉक ब्रोकर बनना है, मुझे तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। या उनके मन में आने लगता है कि मैं ये शहरों में पोल्यूटेड हवा खा के क्या कर रहा हूँ, मुझे तो गांव जाके फार्मर बनना है। और फिर लोग ऐसा भी करना शुरू कर देते हैं। करते हैं या नहीं? आपने देखा है ना ऐसा होते हुए? ऐसा जरूर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिंदगी भर भटके होते हैं, कुछ नहीं मिल रहा होता उन्हें, कहीं पर भी उनको फिट नहीं महसूस होता, उन्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है,
और फिर 33 साल की उम्र में आते ही उन्हें उनका रास्ता भी मिल जाता है। तो ये सब भी हम होते हुए देखते हैं। तो अच्छे, खराब, यूनिक बहुत सारी चीजें हमें 33 साल की उम्र में देखने को मिलती हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये चीजें, ये टेंडेंसीज हमारे सबके मन में डेवलप होंगी। ओके, तो हर किसी के मन में उसकी जो सबसे नेचुरल टेंडेंसी है वो उभरेगी ही उभरेगी। आपकी राशि कोई हो, लग्न कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज गोइंग टू कम आउट। लेकिन अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर से खुलकर एक्सप्लोर करने का मौका हो, अगर हमारा खुद का दिल ही रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो हम ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। वरना हम उम्मीदों के बोझ तले, परिवार के बोझ तले, सोसाइटी के बोझ तले दबके रह जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग 33 साल की उम्र में कुछ ना कुछ तो मन में आता है, डिस्कम्फर्ट आता है, कहता है कि जो तुम्हारा मन कहता है वो करो, जहां तुम्हारा दिल ले जाता है, जहां तुम्हारी कुंडली ले जाती है वहां जाओ, जहां तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म तुम्हें धकेल रहे हैं वहां जाओ। लेकिन हम डर के कारण नहीं जा पाते, रिस्क ना लेने की एबिलिटी के कारण नहीं जा पाते और मन महसूस कर रह जाते हैं। और इसीलिए फिर कुछ सालों बाद आपके जीवन में आता है मिड लाइफ क्राइसिस, जहां आपको समझ ही नहीं आता अब क्या होगा। ना मैंने अपने मन की, ना मैं वहां कुछ कर पाई, और जो मैं कर रहा था उससे हासिल क्या हुआ मुझे, वो फिर आप जाके 40-45 में सोचना शुरू कर देते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रेन तब तक निकल चुकी होती है। अच्छी बात ये होती है दैट नाउ यू आर वाइजर। अब आप ज्यादा समझदार हो, तो फाइनली शायद आप अपने लिए कोई अच्छा स्टेप ले सकते हो। अब आपको मालूम है कि अपने दिल को इस हद तक मारने का कोई फायदा नहीं होता, अपने कर्मों के अगेंस्ट भागते रहने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है या हम कुछ कर नहीं सकते या कुछ पा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोगों को समझना है कि हमारा कर्म हमें कहाँ ले जा रहा है, हमारी कुंडली हमें कहाँ ले जा रही है, एंड हाउ टू मेक इट वर्क। तो इसी तरह के पैटर्न्स पूरी जिंदगी हमारे चलते रहते हैं और हमें इन्हीं पैटर्न्स के साथ काम करना होता है। याद रखिए, जिंदगी आपको कई मौके देगी काम करने के, कई मौके देगी बदलने के, और कई मौके देगी अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के, यानी कि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करने के और नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने के। 33 वर्ष की उम्र में अक्सर ये अपने पीक पर पहुंच जाता है क्योंकि आपका लग्न मैच्योर हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी सॉलिडिफाई हो जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो अगर आपने जीवन के 30वें दशक में है, 30 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। और अगर 33 साल के हैं तो फिर अपने आसपास जरूर देखिए और आपका दिल आखिर आपसे कह क्या रहा है, व्हाट इज इट सेइंग, वो सुनिए। वैसे तो हमारे मन से बहुत आवाजें आती हैं, कोई कहता है ये सीख ले, वो सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, इन सब पे ध्यान नहीं देना। जो असली बात है, जो दिल में छुपी हुई है, जो परेशान करती है, जो आपको किसी एक तरफ ले जाती है, उसको सुनना है। और जब आप उसको सुनोगे, बाय द टाइम यूर 36, बाय द टाइम यूर 40, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। रिमेंबर, यू कैन टेक अ स्टेप इन योर लाइफ एट एनी गिवन मोमेंट। और ज्योतिष ये चीज आपको प्रूव करके देती है कि आप जब चाहें आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। 33 साल की उम्र अच्छी इसीलिए होती है बिकॉज इस समय पर आपके पास उम्र भी है, राइट, जोश भी है, हो सकता है थोड़ा पैसा भी है, सब कुछ है, राइट। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हो हर चीज को करने के लिए। 40, 45, 48 के बाद जब सारे मैलेफिक ग्रह भी मैच्योर हो सकते हैं, तो आप हर चीज को एक वाइज एंगल से देखते हो। 20-25 साल की उम्र में आप हर चीज को मैं यानी अपने ईगो के एंगल से देखते हो। 28 साल में ईगो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, उसका वीडियो भी बना रही हूँ, वो भी देखना, इसके बाद आएगा। 28 साल की उम्र में ईगो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है थैंक्स टू शनि। और फिर 33 साल की उम्र में वी आर इन ए सुपर ऑप्टिमाइज पोजिशन, जहां पर ना एक्सेसिव ईगो है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा जोश भी है, इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं, शरीर ने अभी तक जवाब देना इतना शुरू भी नहीं किया है, अभी भी चल रहा है। नाउ वी कैन अचीव आवर बेस्ट। फिजिकली अपनी पीक परफॉर्मेंस पर हम पहुंच रहे होते हैं, यू नो दैट, राइट। आपको मालूम होगा कि 30-32 की उम्र में ही आप पीक अपना फिजिकल बॉडी जो है उसको बना सकते हो।
अपने आप को द रॉक मत समझिए कि आप 50 साल की उम्र के आसपास हैं और उसके बाद भी 20 साल के लड़के को पीछे छोड़ रहे हैं। वी आर नॉट द रॉक, वी आर जस्ट रेगुलर पीपल। हमारी जो पीक फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी होती है वो 30s में होती है, सो व्हाई नॉट यूज इट। ओके, इसको इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए और जो आपका कर्म और कुंडली कह रही है वो करिए, जो सोसाइटी कह रही है वो मत करिए, क्योंकि इसी वजह से हमारे देश में बहुत सपने भी टूटते हैं और हमारे देश का फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कोई अपने आप को समझ ही नहीं रहा। सबको इंजीनियरिंग करनी है, नहीं तो क्रिकेटर बनना है, नहीं तो रीलें बनानी है, नहीं तो सिंगर बन जाना है, क्योंकि वही चीजें चल रही हैं, ट्रेंड में है। तो उसको छोड़िए, जो आप हैं उस पर फोकस कीजिए, आगे भी जाएंगे, खुश भी रहेंगे और कर्म भी ठीक कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।